हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल के मई महीने की 8 तारीख को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस डे मनाने की पीछे वजह यह है कि इस तारीख को रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूडेंट का जन्म हुआ था। दरअसल उनके जन्मदिन को ही एक तरह से वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के तौर पर मनाया जाता है। जहां कहीं युद्ध के दौरान या उसके बाद मानव जीवन पर संकट मंडराता है, आपको एक नाम जरूर सुनाई देता होगा समाचारों में, वर्ल्ड रेड क्रॉस। सिर्फ युद्ध काल में ही नहीं, महामारियों में या किसी भी प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले पहुंचकर लोगों की मदद करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। यही इस संस्था का उद्देश्य भी है। दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1863 में की गई थी। इस संस्था ने ये मांग की थी कि 8 मई के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाए। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आपको ज्ञात हो कि पहला वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मई 1948 में मनाया गया था। 8 मई 1828 स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेनरी ड्यूडेंट का जन्म हुआ। ड्यूडेंट एक व्यापारी होने के साथ साथ समाज सेवी और मानवतावादी इंसान थे। इन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इन्हें साल 1901 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1859 में हेनरी ड्यूडेंट अपनी एक व्यापारिक यात्रा पर इटली गए हुए थे, जहां उनका जाना हुआ इटली शहर के सोल्फेरेनो। वहां उस वक्त युद्ध चल रहा था। पहली बार ड्यूडेंट का सामना हुआ था ऐसे किसी माहौल से जहां सैनिकों के मृत शरीर पड़े हुए थे। घायल सैनिक दर्द से चीख चिल्ला रहे थे। वहां उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। ये देखकर ड्यूडेंट का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी इस यात्रा और अपने अनुभवों को एक किताब की शक्ल दे दी। उस किताब का नाम दिया ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो, जिसके बाद इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसे ICRC बोला जाता है, उसका गठन 1863 में हुआ। ड्यूडेंट YMCA मतलब यूथ मैन क्रिश्चियन की स्विट्जरलैंड शाखा के संस्थापक भी थे। जैसा कि हम जान गए हैं कि हेनरी ड्यूडेंट एक व्यापारी थे जो स्विट्जरलैंड में रहा करते थे, मगर व्यापार के लिए उनको कई बार देश के बाहर भी सफ़र करना पड़ता था। वैसे ही एक बार साल 1859 में वो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से मिलने गए, मगर किसी वजह से उनकी मुलाकात सम्राट नेपोलियन से नहीं हो सकी। उन्होंने सोचा क्यों न इटली चला जाए व्यापार के लिए। उन्होंने सफ़र किया इटली का, जहां वो सोल्फेरिनो शहर तक जा पहुंचे, जहां भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा था। सड़कों पर, गलियों में हर तरफ सैनिकों के मृत शरीर पड़े थे। उनके सड़ने से पूरे माहौल में बदबू फैली हुई थी। हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जाता था। कुछ सैनिक घायल भी होते थे, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। वहां खुले जख्म, दर्द, चीखों पुकारों का मंजर था। ये सब देखकर ड्यूडेंट का दिल भर गया और वो अपना काम भूल गए और कुछ लोगों को इकट्ठा किया और लग गए घायल सैनिकों की सेवा में। उनका इलाज किया। उन्होंने अपने पैसे लगाकर मृत सैनिकों के शवों का अंतिम संस्कार भी किया। उन्होंने उन सैनिकों के घर वालों को चिट्ठियां भी लिखी और उनको आगाह करवाया इस घटना से। ड्यूडेंट वापस तो आ गए, मगर वो मंजर उनकी आंखों से हटा नहीं था। कहीं लाशों के ढेर तो कहीं घायलों के चीखने की आवाज़ें। बहुत अंदर तक हिल गए थे ड्यूडेंट इस घटना से। फिर उन्होंने इस घटना के विषय में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम दिया उन्होंने ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। इस किताब में उन्होंने शब्दों के सहारे बताने की कोशिश की है उस भयानक मंजर को जो वो सोल्फेरिनो से देख कर आए थे। इस किताब के आखिरी पन्नों में ड्यूडेंट ने एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना का सुझाव दिया था, जो किसी आपातकाल में मानव जाति के लिए निस्वार्थ ढंग से काम कर सके, बिना रंग, बिना भेद, किसी भी भेदभाव के बिना।
दुनिया भर के लोगों की बिना सीमाओं के प्रतिबंध की सेवा और रक्षा कर सके। दोस्तों, सोल फिरेनो की घटना पर आधारित पुस्तक ए मेमोरी ऑफ सोल फिरेनो के प्रकाशन के 3 सालों के बाद हेनरी ड्यूडेंट के सुझावों को गंभीरता से लिया गया। 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य काम हेनरी द्वारा दिए गए सुझाव पर चर्चा कर एक निष्कर्ष पर पहुंचना था। अपने गठन के कुछ महीनों बाद समिति ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। साल 1863 में इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां सभी आए हुए अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के सामने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस मतलब ICRC का गठन किया गया और उनसे ये अपील की गई कि वो अपने देशों में ICRC का गठन करें। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के गठन के बाद हेनरी ड्यूडेंट ने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। उनकी इस सेवा भावना के लिए उन्हें साल 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, रेड क्रॉस संस्था अपने स्थापना के दिन से मानव सेवा में लगी हुई है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है मानवता की सेवा करना, जो वो अपने शुरुआती दिनों से लेकर आज तक करती आ रही है। रेड क्रॉस के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। दुनिया के सभी देशों में रेड क्रॉस को फैलाना, सभी देशों से जिनेवा अधिवेशन स्वीकार करने के लिए राजी करवाना, युद्ध काल में बंदियों की देखभाल करना और अन्य पीड़ितों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का निर्माण करना, युद्ध बंदियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था करना और उनके सुविधाओं का बराबर ख्याल रखना। जब युद्ध काल ना हो तो शांति का वातावरण हो, तब देशों के बीच एक पुल की तरह काम करना, उनके बीच दूरियों को मिटाना, किसी युद्ध किसी महामारी में से लोगों की मदद करना और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना, किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ ना करना, उनकी सेवा करना, सबको इसके लिए प्रेरित करना आदि। दोस्तों, आप भले ही किसी भी शहर के रहने वाले हो, हर शहर में एक बात सामान्य होती है, वो है रेड क्रॉस द्वारा चलाए जाने वाला रक्तदान शिविर। यह अक्सर किसी न किसी मौके पर आयोजित किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य होता है रक्तदान द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का भंडारण करने का, ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसको उपलब्ध करवाया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। रेड क्रॉस मानव सेवा से जुड़े हुए हर एक काम को करता आया है, जैसे फर्स्ट एड दिलवाना, आपातकालीन सेवाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समय समय पर वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना, रिफ्यूजी मामलों में आगे आकर काम करना कि उनको रहने खाने और उनके स्वस्थ रहने की उचित व्यवस्था करवाना। दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना भारत में साल 1920 में हुई थी। ये स्थापना भारत में पार्लियामेंट्री एक्ट के अनुसार की गई थी। आज भारत में लगभग 700 से ज़्यादा रेड क्रॉस के ब्रांच हैं और दुनिया भर में लगभग 200 से ज़्यादा देश रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जिस दिन से इस संस्था का निर्माण हुआ है, उस दिन से ये संस्था इंसानियत के लिए काम कर रही है। कैसा भी समय हो, युद्ध काल हो, शांति काल हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, हमेशा तैयार रहती है। ये संस्था अपने संसाधनों और हौसलों के साथ कोविड-19 एक ऐसी महामारी मरकर दुनिया के सामने आई है जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। क्या अमीर क्या गरीब सब इसकी चपेट में आ गए। कोई देश दुनिया का इस बीमारी से अछूता नहीं रह सका है। इस महामारी में भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपना कर्तव्य नहीं भूला, ये काम करती रही, जैसे भोजन उपलब्ध करवाना, अपने ब्लड बैंक के जरिए ये सुनिश्चित करना कि खून की कमी ना हो जाए। दुनिया भर में लाखों स्वयंसेवक इस संस्था की सेवा में लगे हुए हैं। राहत सामग्री पहुंचाना और क्वारंटीन सेवा में काम करना आदि। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी इस इम्पोर्टेंट डे के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप इस संस्था के बारे में क्या वर्ड्स ऐसे कहना चाहेंगे, जो भी आप लोगों के मन में है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।